ओम नमः शिवाय। महादेव के प्रिय भक्तों, यूट्यूब चैनल कथा सुधा सागर में आपका स्वागत है। तो आज हम गणेश जी के बारे में बात करेंगे। भगवान गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य, त्याग और मर्यादा के भी प्रतीक माने गए हैं। उनके जीवन से कई कथाएं हैं, उनमें से हम थोड़ी सी कथाएं बताने का आपको प्रयास करेंगे। एक समय भगवान गणेश गंगा तट पर बैठकर गहन तपस्या कर रहे थे। उनका मन पूरी तरह ध्यान में लीन था। उसी समय देवी तुलसी वहां पहुंची। तुलसी अत्यंत तेजस्वी और तपस्विनी थी और वे योग्य वर्ग में की खोज में तीर्थ भ्रमण कर रही थी। जैसे उनकी दृष्टि ध्यान मगन गणेश जी पर पड़ी, वे उनके तेज, ज्ञान और दिव्य स्वरूप से प्रभावित हो गई। तुलसी जी ने मन ही मन निश्चय किया कि ऐसे तेजस्वी, बुद्धिमान और दिव्य पुरुष ही उनके पति बनने योग्य हो सकते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा गणेश जी से प्रकट की तो गणेश जी ने बहुत शांत स्वर में कहा, हे देवी, इस समय मेरा मन विवाह और संसारिक जीवन में नहीं है। मैं तपस्या में स्थित हूँ, इसलिए आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। गणेश जी का उत्तर सुनकर तुलसी जी क्रोधित हो गई। उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। वे बोली, आपने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार किया है, इसलिए आपको शाप देती हूँ कि आपका विवाह अवश्य होगा, और वो भी 2 कन्याओं से। तो गणेश जी ने भी नहीं कहा आगे उनसे, तुलसी से, हे तुलसी, तुमने बिना कारण क्रोध किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह एक असुर के साथ होगा। तुलसी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ, उनका क्रोध शांत हुआ और वे पश्चाताप करने लगी। तब गणेश जी ने कहा, मेरा वचन व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा विवाह असुर से ही होगा, लेकिन बाद में तुम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होगी और तुम्हारे महत्व उनके पूजन में विशेष होगा। कलयुग में तुम्हें पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाएगा। और इसलिए भी आज भी आप देखते हैं ना कि भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, जबकि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। तो इस कथा के माध्यम से हमने आपको बताया कि ये जो गणेश जी पे तुलसी नहीं चढ़ती है, विष्णु जी पे चढ़ती है, तो उसके पीछे की कथा क्या है। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ समय पश्चात माता पार्वती जी और भगवान शिव जी ने सोचा कि उनके दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी का विवाह कर देना चाहिए। तब भगवान शिव जी ने कहा कि जो पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा, उसका विवाह हम पहले कर देंगे। ये सुनते ही भगवान कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पे बैठकर तेज गति से उड़ निकले। क्योंकि इन्हें संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करनी थी, तो अपने वाहन पे बैठ के वो चल पड़े। लेकिन गणेश जी का वाहन कौन है? मूषक, छोटा सा चूहा है ना। तो वो समझ गए कि गति से जीतना संभव नहीं है, क्योंकि मयूर जो है वो तेज उड़ेगा और जो मूषक चूहा है वो इतनी तेज नहीं भाग पाएगा, वो कार्तिकेय जी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, तो उन्होंने बुद्धि से काम लिया। गणेश जी माता पार्वती और भगवान शिव जी के सामने पहुंचे और उनको इकट्ठे बिठा के एक जगह पे और उनकी 7 बार परिक्रमा की। फिर बोले कि मेरे लिए माता पिता ही समस्त संसार हैं, उनकी परिक्रमा करना ही पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान है। इससे भगवान शिव माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया। तो अब वो पौराणिक मान्यताओं में है कि ब्रह्मा जी ने अपनी शक्तियों से रिद्धि और सिद्धि को प्रकट किया, और रिद्धि सिद्धि कोई साधारण कन्याएं नहीं थी। वे समृद्धि और सफलता की दिव्य शक्तियां थीं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपनी तप शक्ति से प्रकट किया था। अब जब गणेश जी विजेता घोषित हो गए, तो शिव जी और पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि के साथ भगवान गणेश का विवाह करा दिया। अब पृथ्वी की परिक्रमा करके जब कार्तिकेय जी वापस लौटे, तो ये देख के नाराज हो गए कि गणेश जी विजेता बन चुके, उनका तो विवाह हो चुका है। तो वो क्रोधित होकर कैलाश छोड़ के चले गए। अब इधर गणेश जी का विवाह हुआ रिद्धि सिद्धि से, तो उनके बेटे पैदा हुए शुभ और लाभ। तो जहाँ भी हम गणेश जी की पूजा करते तो हम शुभ और लाभ लगाते हैं ना, क्योंकि जहाँ गणेश जी विराजमान हो जाएं, वहाँ शुभ, लाभ, रिद्धि
सिद्धि विराजित रहती हैं। तो अब गणेश जी कन्या कथा सुनाते हैं एक दंत वाली। एक दंत बोलते हैं ना, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, गणेश जी की आरती में आता है। माथे पर संदूर सोहे मूसे की सवारी। तो एक दंत कैसे बने, उसकी दो कथाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो हम आपको दोनों कथाएं के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। एक दिन भगवान परशुराम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी से मिलने पहुंचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती जी विश्राम कर रहे थे। गणेश जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। तो परशुराम जी ने गणेश जी को बोला कि उन्हें अंदर जाके भगवान शिव से मिलना है। तो गणेश जी ने कहा, पिताजी विश्राम कर रहे हैं, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। परशुराम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कई बार प्रयास किया पर गणेश जी ने रोक दिया। क्रोधित होकर परशुराम जी ने अपना दिव्य फरसा निकाला और गणेश जी पर चला दिया। अब जो फरसा क्या था, वो भगवान शिव जी ने खुद परशुराम जी को दिया था। अब गणेश जी तो ये बात जानते थे कि ये फरसा शिव जी का दिया हुआ है, इसलिए उन्होंने उसका मान नहीं किया और वो वार सह लिया। तो परशुराम जी ने जो फरसा गणेश जी पर चलाया था, तो गणेश जी जानते थे कि शिव का दिया हुआ फरसा है, तो वो उसका वार चुपचाप उन्होंने सह लिया क्योंकि वो शिव का दिया हुआ था, उनके पिता का। फरसा उनके एक दांत पे लगा और उनका एक दांत टूट गया, तभी से वह एक दंत कहलाए। अब एक दंत की एक और प्रचलित कथा है। दो कथाएं बहुत प्रसिद्ध है, तो आपको हम दोनों ही सुना रहे हैं कि हम नहीं जानते कि इनमें से कौन सी है। जो दो प्रसिद्ध है, हम दोनों ही आपको बता रहे हैं। एक, जब महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना कर रहे थे, उन्हें एक ऐसा लेखक चाहिए था जो बिना रुके लिख सके। भगवान गणेश जी ने कार्य स्वीकार किया और शर्त रखी कि व्यास जी बिना रुके बोलेंगे। लेकिन लिखते लिखते अचानक ना लेखनी टूट गई। तब गणेश जी ने बिना समय गवाए अपना एक दांत तोड़ा और उसे लेखनी बनाकर महाभारत लिखना जारी रखा। इस त्याग के कारण भी कहा जाता है कि वो एक दंत कहलाए। भगवान गणेश जी की इन कथाओं से हमें संयम, बुद्धिमत्ता, माता पिता का सम्मान, त्याग, कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा मिलती है। तो गणेश जी के पूरे परिवार के बारे में भी मैंने आज बताया। श्री गणेश जी, उनकी पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि जी, बेटे हैं शुभ लाभ जी, बेटी है संतोषी माता जी, उनकी बहुएं हैं तुष्टि पुष्टि जी और उनके पोते हैं आनंद प्रमोद जी। तो जब जहाँ गणेश जी का पूजन होता है, वहाँ गणेश जी का समस्त परिवार जरूर होता है सबको आशीर्वाद देने के लिए। तो आज जिसने भी बड़े प्रेम से ये कथा सुनी है, तो उन सबको भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखिए और गणेश जी और उनके पूरे परिवार का आशीर्वाद प्राप्त करें। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।